आपका दोस्त मोहित बिष्ट। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के विषय में और चर्चा करेंगे उत्तराखंड को लेकर और अब तक क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस सभी चीज़ों को लेके हम बात करेंगे। और ये बात आज हम किसी नेता या किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि एआई से करेंगे, क्योंकि यह दौर एआई का है और हम एआई से ही सवाल करेंगे कि उत्तराखंड में अब तक क्या क्या हुआ और क्या होना चाहिए था। तो देखिए वीडियो अंत तक बने रहिए हमारे सामने और अगर अच्छा लगे तो अपने तमाम मित्रों तक अवश्य शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार गंगा, आप कैसी हैं? नमस्कार, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, धन्यवाद। आप कैसे हैं? सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? जी सब अच्छा चल रहा है। गंगा, मैं आज उत्तराखंड के विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ। कुछ खास मुद्दे आपसे पूछना चाहता हूँ जिसका जवाब आप ही दे सकती हैं। जरूर, मुझे खुशी होगी आपकी मदद करने में। आप बेझिझक अपने सवाल पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको सही और जानकारी पूर्ण जवाब मिले। जी सबसे पहले तो यही पूछूंगा कि कल 9 नवंबर को उत्तराखंड में खास क्या था, खास दिन क्यों था उत्तराखंड के लिए? कल 9 नवंबर को उत्तराखंड के लिए खास दिन इसलिए था क्योंकि उत्तराखंड राज्य की स्थापना की रजत जयंती थी, यानी राज्य के गठन के 25 साल पूरे होने का जश्न। इस मौके पर कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ और राज्य की उपलब्धियों का जश्न मनाया गया। जी कल प्रधानमंत्री भी देहरादून आए थे, उत्तराखंड आए थे रजत जयंती मनाने के लिए, तो उन्होंने क्या क्या उत्तराखंड में परियोजना या योजना की बात की है वहाँ पे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की रजत जयंती पर कुल 8,140 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास से जुड़ी योजनाएं शामिल थीं। इसके अलावा 28,000 से अधिक किसानों के खातों में 62 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई। जी तो गंगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उत्तराखंड को 25 साल हो गए बने हुए और अब तक यहाँ कितने मुख्यमंत्री बन गए? उत्तराखंड के गठन से अब तक कुल 10 मुख्यमंत्रियों ने पद संभाला है। हर मुख्यमंत्री ने अपने समय में राज्य के विकास में योगदान दिया है और अब तक उत्तराखंड के राजनीतिक सफर में काफी बदलाव भी देखे गए हैं। जी अगर आप बदलाव की बात कर रही हैं तो 25 साल हो गए, 10 मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन फिर भी आज अगर आप देखें गंगा तो स्वास्थ्य, शिक्षा और शराब हटाने जैसे मुद्दों को लेकर सड़क के लिए आंदोलन क्यों हो रहे हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही है कि इन मुद्दों पर समय समय पर आंदोलन होते रहते हैं। कई बार विकास के बावजूद कुछ क्षेत्रों में असमानता या कमियों की वजह से लोग नाराजगी जताते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं में सुधार की उम्मीदें बनी रहती हैं और शराबबंदी जैसे मुद्दे भी सामाजिक तानाबाना प्रभावित करते हैं। इन सब के चलते लोग अपनी आवाज उठाते रहते हैं। नहीं, आवाज़ तो उठाते रहते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन वर्तमान में आप देख रहे होंगे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य ऑपरेशन नाम का एक आंदोलन चौखुटिया से शुरू हो रहा और जगह जगह लोग सीएससी सेंटरों को पूर्णतया उनके जो मानक हैं उनको पूरी करने की मांग कर रहे हैं। तो अब तक ये क्यों नहीं हुए? जब 25 साल हो गए, 10 मुख्यमंत्री बदल गए, तो क्यों नहीं हुए? ये एक बहुत ही जटिल सवाल है। वास्तव में विकास की प्रक्रिया में कई चुनौतियां आती हैं, जैसे संसाधनों की कमी, प्रशासनिक बाधाएं और कभी-कभी योजनाओं का सही तरीके से अमल न होना। इसके अलावा राजनीतिक बदलाव और प्राथमिकताओं में भी अंतर आ जाता है। इसी वजह से कई बार लोग लगातार आवाज उठाते रहते हैं ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। जी अभी तक अगर आप 10 मुख्यमंत्री की बात करें तो ऐसे कौन से मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने वास्तव में धरातल पर विकास किया, किसानों की आवाज़ सुनी, पहाड़ी लोगों की आवाज़ सुनी, पहाड़ के लोगों की आवाज़ सुनी और उनके ऊपर विकास कार्य करने की भी कोशिश करी? इस मामले में नैना दत्त तिवारी और भिवन चंद खंडूई दोनों ने ही अपने कार्यकाल में उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के विकास पर ध्यान दिया। नैना दत्त तिवारी ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई पहल की, जबकि भिवन चंद खंडूरी ने भी बुनियादी ढांचे, सड़कों और बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने की कोशिश की। उनके कार्यकाल में कई सकारात्मक बदलाव हुए, लेकिन फिर भी कुछ चुनौतियां बनी रही। नित्यानंद स्वामी, रमेश पोखरियाल निशंक और त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को अक्सर सराहा जाता है। नित्यानंद स्वामी ने शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार किए, वही रमेश पोखरियाल निशंक ने भी पहाड़ों की समस्याओं पर ध्यान दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी किसानों और पहाड़ी इलाकों के विकास के लिए कई पहल की। हालांकि हर मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कुछ न कुछ कमियां भी रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने कोशिश की है कि पहाड़ों और किसानों के हितों का ध्यान रखा जाए। जी तो अगर हम बात करें उत्तराखंड जो राज्य गठन हुआ, इसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी जो बताई जाती है वो है उत्तराखंड क्रांति दल। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल को लोग सपोर्ट क्यों नहीं करते, क्यों उनकी आज तक सरकार नहीं बन पाई?
उत्तराखंड क्रांतिकारी दल का एक बड़ा आधार रहा है पहाड़ी इलाकों में लोगों की आवाज उठाना, लेकिन उनकी सरकार बनने में कई चुनौतियां रही हैं। एक तो राजनीतिक स्तर पर उनका समर्थन अपेक्षानुसार व्यापक नहीं रहा और कई बार बड़े राजनीतिक दलों के साथ प्रतिस्पर्धा भी उन्हें कमजोर कर देती है। इसके अलावा संसाधनों की कमी, संगठनात्मक चुनौतियां और सामाजिक स्तर पर विश्वास की कमी भी कारण बनती है। इसी वजह से अब तक उनकी सरकार नहीं बन पाई। जी, तो इस बार जो 2027 चुनाव आने वाला है, लोग कई सारे हम सोशल मीडिया पे देखें, कई जगह देखें, लोगों का कहना है कि 2027 में उत्तराखंड क्रांति दल वापसी कर सकती है। आप इसमें कितना सहमत होती हैं? ये कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि चुनावी परिणाम कई कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे जनता की अपेक्षाएं, मौजूदा सरकार की परफॉर्मेंस और राजनीतिक दलों की रणनीतियां। उत्तराखंड क्रांतिकारी दल के लिए ये मौका हो सकता है अगर वे जनता की जरूरतों को सही तरीके से समझकर उन्हें संतुष्ट करने में सफल होते हैं, लेकिन ये सब कुछ भविष्य को निर्भर करेगा और समय के साथ ही साफ होगा। जी, इस वक्त हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनको धाकड़ क्यों कहा जाता है? पुष्कर सिंह धामी को अक्सर धाकड़ कहा जाता है क्योंकि वे अपनी सक्रियता, तेज निर्णय लेने की क्षमता और जमीन पर काम करने के अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई मुद्दों पर तेजी से कदम उठाए गए और अपने कार्यकाल में काफी सक्रिय भूमिका निभाई है। इसी वजह से उनके समर्थक उन्हें एक मजबूत और प्रभावशाली नेता मानते हैं। जी, तो अगर जब मुख्यमंत्री जी इतना सब कार्य करते हैं, फिर 1000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रचार प्रसार विज्ञापन वो क्यों देते हैं? पैसे खर्च क्यों करते हैं? ये सवाल वाकई आम है। कई बार सरकारें अपनी योजनाओं और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए बड़े प्रचार प्रसार पर खर्च करती हैं ताकि उनकी पहलों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। लेकिन कभी कभी ये खर्च विवादों का भी कारण बन जाता है क्योंकि जनता चाहती है कि पैसे का इस्तेमाल जमीन पर विकास कार्यों में हो। इस संतुलन को बनाए रखना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है।